हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड का 2016 का गणित का पेपर। ठीक है, तो मैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रही हूँ, क्योंकि अभी हमारे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के क्या है पेपर आने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि आपके जो फॉर्म है वो क्या है 12 से आपका 21 तारीख तक भरे जाएंगे फॉर्म जो है। ठीक है, तो इसके बाद आपका अगस्त के फर्स्ट वीक में जहाँ तक है आपके स्टार्ट हो जाएंगे पेपर। तो इसलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का मैथ्स का पेपर। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3/2 मतलब 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखिए 3/2 गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि जो 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 3/2 को हम 2/3 से जब गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 से 2 कट गया, 3 से 3, 1 आ गया। तो जो 1 आता है यही हमारा क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम होता है। ठीक है, तो 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 2/3, क्योंकि हम 2/3 से जब गुणा करेंगे तभी हमें क्या है 1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 4 का 3% है। तो देखिए 4 का 3%, तो 3/4 गुणा 100। ठीक है, यहाँ पे ये 25 चौका 100 और 25 दिया 75, तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा 75%। नेक्स्ट है हमारा a-b-2a को सरल करके हमें क्या प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये ब्रैकेट लगी है, जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या होगा, a माइनस माइनस है बाहर ब्रैकेट के, तो क्या होगा यहाँ पे सारे जो आपके साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 2a। अब ये 2a, ये प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा 3a माइनस बी। तो 3a माइनस बी कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका। ठीक है, तो ये आपका इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा 35 है, उनका लासा 525 है। एक संख्या हमें दे रखी होती है, दूसरी संख्या हमसे पूछिए। तो देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो हमारा एक इसका फॉर्मूला होता है, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब देखिए लासा कितना है हमारा 525 है, मासा है हमारा 35, और पहली संख्या हमें दे रखी है 175, और हमसे दूसरी संख्या पूछी है। ठीक है, अब देखिए ये बराबर में है तो यहाँ पे ये कट जाएगा, 35 से ये 5 बार में कट जाएगा, 35 पंजे 175। ठीक है, फिर यहाँ से ये 5 से काटेंगे हम, 5 एकम 5, दो संख्या है तो 5 पंजे 25, तो यहाँ पे हमारी दूसरी संख्या कितनी आ गई 105। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। दूसरी संख्या हमारी क्या निकल के आई 105। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अब देखिए क्या आ गया, स्थानीय मान निकालने के लिए आ गया कि किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो देखिए अब ये पॉइंट वाला है, यहाँ पे हम पॉइंट वाला जो स्थानीय मान है वो कैसे निकालते हैं, देखिए आप ठीक से देखिएगा। यहाँ पे क्या है 382.159। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें 5 का स्थानीय मान देखना है, तो यहाँ पे ये 5 का स्थानीय मान, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 5। आप जैसे पॉइंट लगा होता है तो बटे में आप क्या करते हैं, जितने संख्या के बाद पॉइंट होता है नीचे उतने ही जीरो बढ़ा दिए जाते हैं। ठीक है, तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, दो संख्या है, तो यहाँ पे ये आप 2 जीरो बढ़ा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.5, क्योंकि दो संख्या 2 जीरो है, ऊपर हमने 1 2 2 गिन के लगा दिया यहाँ पे पॉइंट, तो यहाँ पे 0.05 आ गया। ऐसे ही हम दूसरे का देखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हम देखते हैं थर्ड वाले का 146.511। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, इसका आएगा 0.5 आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा सबसे अधिक पूछा है तो यहाँ पे 0.5 हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे क्या आएगा आपका 0.05 आएगा, इसमें क्या आएगा आपका 0.005 आएगा, इसका यहाँ पे 0.5 आएगा, और यहाँ पे 0.05। अब देखिए सबसे अधिक, तो सबसे अधिक यहाँ पे कौन सा है 0.5, तो यहाँ थर्ड ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब आ गए हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब देखिए इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, ये है हमारा, इसका मान निकालना है हमें 13 माइनस 8 गुणा 2 प्लस 3।
तो देखिए हम इससे कैसे करेंगे, बॉड मास जो है, हम ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम बॉड मास से करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले बॉड मास में क्या आएगा हमारा, देखिए बॉड मास, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। बॉड मास इसका होता है ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, ब्रैकेट दे रखी है। देखिए सबसे पहले हम क्या है, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हमें का दे रखा होता है, ऑफ का मतलब होता है का, तो हम उसके बाद का को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम भाग करते हैं, फिर हम गुणा करते हैं, फिर क्या है, हम गुणा करते हैं, फिर एडिशन करते हैं मतलब जोड़, फिर उसके बाद सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस। तो हम इसी हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पे गुणा, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 13 माइनस 8 दूनी 16 प्लस 3। ठीक है, अब देखिए 13 और 3 कितने हो गए, 16, प्लस प्लस वालों को जोड़ लेंगे, माइनस के 16, 16 में से 16 गए तो कितना बचा, 16 में से 16 गए तो कितना बचा, 0। तो इसका हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 के 5 अपवर्त लिखिए। अब देखिए अपवर्त क्या होते हैं, एक होता है आपका अपवर्तक, एक होता है आपका अपवर्तक और एक होते हैं अपवर्त। ठीक है, अपवर्तक वो होते हैं, जैसे आपका अगर यहाँ पूछता 8 के प्रथम 5 अपवर्तक, ठीक है, तो 8 को जो जो संख्या काट सकती है वो हमारे अपवर्तक हो गए। और अपवर्त वो होते हैं, मतलब जो 8 जिस जिस संख्या को काट देगा, मतलब 8 के जो पहाड़े में आएगा वो अपवर्त होंगे, और जिस जिसके पहाड़े में 8 आएगा या फिर जो जो संख्या 8 को काट देंगी, 8 को पूरा पूरा डिवाइड कर देंगी, वो क्या होंगे, अपवर्तक होंगे उसके। अब देखिए 8 के अपवर्त लिखने हैं हमें, तो 8 के अपवर्त क्या हो जाएंगे, 16, 24, 5 लिखने हैं हमें। ठीक है, 16, 24, 32, 40 और 48। ठीक है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48। ठीक है, तो ये 5 इसके क्या हो गए, 5 अपवर्त हो गए इसके। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, 350 का 10% कितना होगा। तो 350 का निकाल दीजिए आप 10%। 350 का 10%, तो यहाँ पे ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, तो यहाँ कितना आ गया, 35। तो 350 का 10% कितना आ गया हमारा, 35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें ये क्या है, सरल करना है। ये हमारी एक इक्वेशन दे रखी है, इसको हमें क्या करना है, सरल करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3ABC, जो सेम चर होते हैं उनको एक साथ ले लेंगे, और जो अलग अलग चर होते हैं उनको एक साथ ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3ABC, ये 5ABC, तो यहाँ पे क्या है, माइनस के 5 है ये, तो यहाँ पे 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2 बचा, 2ABC आ जाएगा। लेकिन किसका, माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका +3AB² माइनस का 2AB², तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, किसका, प्लस का, क्योंकि प्लस के ज़्यादा है, तो AB²। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया इसका आंसर, AB²। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, AB² माइनस का 2ABC। ठीक है, ये हो गया आपका 9 वाले का, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब देखिए कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, यहाँ पे देखिए, ये आपने एक तल मान लिया, मैंने यहाँ पे 2 बिंदु खींच दिए। ठीक है, अब इन 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, देखो मैं इन दोनों को मिला दूंगी तो कितनी, अब इसके अलावा कोई और रेखा खींच सकते हैं क्या, हम नहीं खींच सकते हैं। तो 2 बिंदुओं से होकर केवल हमारी एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, कितनी रेखा खींची जा सकती है, एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या के संबंध में लिखिए। तो देखिए त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के किनारे से, ये हमारा वृत्त है, वृत्त के किनारे से केंद्र तक, ये केंद्र है हमारा। ठीक है, वृत्त के किनारे से केंद्र तक की जो दूरी होती है ये हमारी क्या कहलाती है, त्रिज्या, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या हो गई, हमारी त्रिज्या हो गई। तो एक पॉइंट आपका ये हो गया कि त्रिज्या वृत्त के किनारे से केंद्र तक की दूरी होती है, और जो त्रिज्या को 2 से गुणा करने पर, अगर मैंने इस त्रिज्या को 2 से गुणा कर दी, मतलब इसका जो दुगना कर दिया मैंने, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये त्रिज्या है, इसका दुगना कर दिया, तो गुणा करने पर हमें क्या है, व्यास मिलता है। तो ये पूरा क्या हो गया, व्यास हो गया हमारा।
ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सिंप्लीफिकेशन से, देखिए 121, फिर ये भाग, फिर ब्रैकेट 16, ये हमें दे रखा है। तो मैंने अभी आपको बताया था सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटी ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, मझली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद सबसे बड़ी ब्रैकेट। तो यहाँ पे हम करेंगे 9 में से 6 गया, 3 बचा यहाँ पे, ठीक है। सबसे छोटी ब्रैकेट में यहाँ पे सबसे छोटी ब्रैकेट आपकी सॉल्व हो गई। तो इसके बाद क्या है, 3 तियां 9, ये हो गया। फिर यहाँ पे क्या दे रखा है, 14, 14 में से 9 गए कितने बचे, ठीक है बताओ, 14 में से 9 गए कितने बचे, 5, ठीक है 5 आ गया। यहाँ पे इसके बाद क्या है, 16, 16 में से 5 गए कितने बचे, 11। अब देखो पूरी ब्रैकेट सॉल्व हो गई, 11 आ गया। अब ये बाहर क्या है, 121, 121 भाग 11। अब 121 भाग के चिन्ह को अगर हम गुणा में बदलते हैं तो क्या होता है, उल्ट पलट जाती है जो इधर वाली संख्या होती है, तो 1/11। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 11 एकम 11, 11 एकम 11, ठीक है। तो यहाँ पे ये कट गया, तो कितना आ गया हमारा आंसर, 11, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हमारा कितना आ गया, 11 सॉल्व करके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पटरी और प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाइए, ठीक है। देखिए अब हम पटरी प्रकार की सहायता से कैसे बनाएंगे, पहले क्या है, हम पहले एक रेखा खींचेंगे, उसके बाद हम प्रकार की नोक को यहाँ रखेंगे, देन यहाँ पे हम एक चाप लगाएंगे, फिर यहाँ प्रकार रख के, यहाँ से प्रकार रख के हम क्या करेंगे, यहाँ एक चाप लगाएंगे, यहाँ से प्रकार रख के क्या करेंगे, यहाँ एक चाप लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो हो गया, ये वाला जो है हमारा, ये हो गया हमारा 60 अंश का कोण, ठीक है। अगर यहाँ और इन दोनों के बीच में रख के यहाँ एक चाप लगाएं, यहाँ पर प्रकार रख के यहाँ एक चाप लगाएं, तो यहाँ पे ये जो मिलता है ये होता है हमारा 90 डिग्री का, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री का हो गया, ये 60 का हो गया, ये हमारा 120 का हो गया, ठीक है, 120 का हो गया। और अगर आपने 30 का पूछेंगे तो यहाँ से इन दोनों के बीच में यहाँ रख के एक चाप लगेगा, यहाँ रख के एक चाप लगेगा, ये हो जाएगा हमारा 30 का चाप, 30 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको सारे कोड बता दिए। अब आपसे जो भी पूछेगा कि जितने भी अंश का बनाना है आप ऐसे करके बना देंगे उसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोहित के पास इतने आम हैं, उसने इतने आम अपने भाई को दे दिए, ठीक है, भाई को दे दिए, तो उसके पास अब कितने आम बचे, ठीक है। अब देखिए इसमें रोहित के पास इतने आम थे, इतने उसने अपने भाई को दे दिए, तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे हम, ये इस वाली संख्या में से ये घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, जो बचे हुए आम है हमें उसकी संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, देखिए 4x माइनस 3y प्लस 7z, ठीक है। इसमें से हमें क्या घटाना है, माइनस का 2x माइनस का 3y प्लस का 7z। अब देखिए पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो ब्रैकेट के बाद बाहर क्या है, माइनस है, तो ये क्या होगा, पूरा जो इसमें जो इतने भी साइन है वो क्या है, सब चेंज हो जाएंगे। अब देखिए चेंज कैसे होंगे, ये हम ब्रैकेट खोल रहे हैं, 4x माइनस 3y प्लस 7z, ठीक है। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस का हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 7z। अब देखिए ये प्लस का 7z, ये माइनस का 7z कट गया, ये प्लस का 3y, ये माइनस का 3y, दोनों कट गए। अब यहाँ 4x बचा है और यहाँ प्लस का 2x बचा है, तो 4 और 2 6x हो गया, ठीक है। तो रोहित के पास कितने आम बचे हैं, 6x, कितने आम बचे हैं रोहित के पास, 6x, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56, 70 और 84 का लासा, ठीक है। अब देखिए लासा तो निकालना आपको आता ही होगा, ठीक है। इसका लासा निकालना है तो पहले हम लासे में सबसे छोटी से छोटी संख्या से काटते हैं, तो हम 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, ठीक है। यहाँ पे हो गया 2 तियां 6, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। अब देखिए तीनों संख्या किससे कट रही है, 7 से कट रही हैं, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42। अब हम फिर से इसे 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 तियां 6। अब हम इसको क्या है, पूरे को गुणा कर लेंगे, जब हम इस पूरे को गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 सत्ते 14, 14 दूनी 28, 28 तियां 84, ठीक है, और 2 पंजे 10, तो 84 की 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 840। तो इसका लासा कितना आ गया, 840, इसका लासा आ गया हमारा 840, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकार की सहायता से 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए। अब देखिए 7.2 व्यास का, तो यहाँ पे देखिए 7.2 प्रकार में हम अपनी 7.2 पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे व्यास क्या होता है,
व्यास पूरे केंद्र की जो पूरे वृत्त की जो आपकी लंबाई होती है वो क्या कहलाती है, हमारी व्यास कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 7.2 सेंटीमीटर का आप क्या करेंगे, पटरी की सहायता से एक लाइन खींच लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे आप, इसकी 7.2 सेंटीमीटर का व्यास वृत्त का, अच्छा 7.2 सेंटीमीटर का व्यास खींचना है। तो देखिए यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, व्यास, तो यहाँ पे व्यास बराबर क्या होता है, बताइए व्यास बराबर क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है ना। तो यहाँ पे 2 गुणा त्रिज्या, 2r लिख सकती हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे व्यास मुझे दे रखा है 7.2 बराबर 2 इंटू आर। अब देखिए इधर ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो जब इससे कटेगा तो 2 3 6 और एक इधर गया, 2 6 12, तो 3.6 ये हमारी क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। 3.6 हमारी क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। अब हमने क्या करा, प्रकार में हम 3.6 सेंटीमीटर दूरी लेंगे और एक बिंदु को केंद्र मानकर 3.6 सेंटीमीटर को एक गोला खींच देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका त्रिज्या कितनी हो गई, 3.6 हो गई, और इसका जो व्यास होगा वो कितना हो जाएगा, पूरा व्यास आपका कितना दे रखा था, 7.2, जो कि आपका त्रिज्या का क्या है, दुगना है। ठीक है, समझ गए कि कैसे खींचना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूल और पौधे लगाए गए हैं। ठीक है, तो इन पौधों में गुलाब इतने हैं, गेंदा इतना है, जूही के इतने हैं। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है कि 50 पौधे एक फूल के बराबर हैं, जो उन्होंने ऐसे दर्शाया है। ठीक है, अब देखिए हम पिक्टोग्राफ कैसे बनाते हैं। अब मैंने गुलाब का बनाऊँ, अगर मैं गुलाब का बनाऊँ तो गुलाब के कितने पौधे बनेंगे, यहाँ पे गुलाब के क्या है, 300 हैं। ठीक है, तो 300 को मैंने 50 से अगर डिवाइड किया, 0 से 0 कट गया, 5 छक 30, मतलब 6 आया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ये 6 बना दूंगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे एक गुलाब के ऐसे बन गए। ऐसे ही आपको गेंदे का बनाना है। ठीक है, ऐसे ही आपको जूही का बनाना है। तो आपने पहले क्या करना है, जितने पौधे दिए गए हैं उससे आपको डिवाइड करना है, जो आएगा उतने ही आपको क्या बनाने हैं, जो आपका संकेत दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सरल करना है हमें। ठीक है, तो 1/2 और 3/5। तो यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, और यहाँ पे इसकी दोनों की गुणा हो जाएगी, 2 पंजे 10, तो इसका आंसर आ गया 3/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये योग दिया हुआ है यहाँ पे। अब देखिए ऐसे दिया हुआ होता है तो पहले हम क्या करते हैं, लासा लेते हैं। तो 8 और 4 का लासा कितना आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पे ये 7 हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8 होता है, तो 3 दूनी 6, 7 6 कितना हो गया, 13 हो गया, 13/8। इसका हमारा आंसर आ गया 13/8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा जो आपका गणित का पेपर था, मैंने आपको पूरा हल करा दिया है। ठीक है, आपको अब देखिए आप कम से कम इस पेपर को 1 से 2 बार हल करें, ताकि जिससे क्या है, आपकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए इसकी। ठीक है, इसकी आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, और आपको मैथ में रिवीजन करना पड़ेगा। जब आप रिवीजन करेंगे तभी आपका क्या होगा, क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको सबको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा जो मैंने समझाया है आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम अगले पेपर की तरह अपना क्या है, सॉल्व करेंगे अगला पेपर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कर देना, और मुझे कमेंट में बताना कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में कौन सा पेपर हल करें।